जय दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्निंग में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आपके पास मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल हो, जो भी क्वेश्चन मिले, सारे सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे अगर ज़्यादा लेवल लेंगे तो वो ज़्यादा अपन हो जाएगा, बट आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा होगा सिंगल क्वेश्चन जो आपसे ना बन रहा हो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और नया टॉपिक भी हमारा नंबर सिस्टम का ही होगा। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो काफी लंबा चलेगा, इंटरेस्टिंग होगा, आपको सब मजा आएगा। तो अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, उसे पढ़ेंगे फैक्टर। काफी मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और इसके साथ ही हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं शाम को, तो उसको भी पढ़ते रहना है। सारे वीडियो देखना है, चैनल को लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करवा देना दोस्तों से, इसलिए अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो आज सब कुछ जानेंगे, बेसिक क्वालिटी, फैक्टर क्या है, क्वेश्चंस कैसे आप करते हैं, और नंबर ऑफ फैक्टर इस समय सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक बन गया है। एसएससी के अलावा लोकल पेपर में भी, स्टेट एग्जाम में भी नंबर ऑफ फैक्टर के नॉर्मल छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सारे सवालों की हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे क्वेश्चन आते कैसे हैं। अगर नया क्वेश्चन आएगा, अभी तो जो पेपर में आया नहीं है, तो उसे कैसे हैंडल करोगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। ओके, तो हमारा टॉपिक का नाम है फैक्टर। हिंदी बोले गुणनखंड। तो आज हमें सबको जानना है गुणनखंड क्या है, कैसे बनता है, क्या इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वालिटी है, और पेपर में आए हुए सारे सवालों को भी हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो गुणनखंड फैक्टर क्या है? कोई संख्या कितने नंबर से कट रही है, वो सारे नंबर्स मिलकर उसके गुणनखंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने छोटा सा नंबर लिया 6, तो हम बताना है 6 जो है, 6 के गुणनखंड कितने, 6 के फैक्टर कितने होंगे। आप कहोगे 6 जिस संख्या से कट जाए वो सारी संख्या 6 का फैक्टर कहलाएगी, तो आप कहोगे सर 1। इधर क्लियर। 1 से 6 कटेगी, फिर आप कहोगे 2, उसके थोड़ी देर कहोगे आप सर 3, उसके बाद थोड़ी देर कहोगे आप 4। यहां तक क्लियर है। तो गुणनखंड में आपको क्या होता है, वो सारी संख्याएं जो एक बड़ी संख्या को काट दें, उसके जो नंबर होते हैं, इन्हें ही फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड। तो दिक्कत क्या हुई? कोई दिक्कत नहीं थी। अगर बोले आपसे गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 1 है, 1 2 3 4। कौन कौन से हैं, तभी बोल दोगे 1 2 3। एक 1 है, 2 है, 3 है, और एक 6 है। जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए और सवाल को हम लोग कठिन बनाते चले गए, एग्जामिनर भी कठिन पूछता चला गया। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 12। तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटता है, 4 से, 6 से, एंड दूसरा नंबर लिया हमने 15। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, एंड 5 से, उसके बाद जाके 15। तो जितो हम फैक्टर निकालना, जितो को सर बड़े आसान हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी होते हर चीज। बट इन स्टार्टिंग एवरीथिंग इज स्लो एंड बिगर इट बिकम हार्डर एंड हार्डर। तो गुणनखंड सीखना था, तो हमने कि गुणनखंड वो संख्या होती है, तो गुणनखंड निकालना आप लोग जानते हो, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। बट जैसे हम लोग बड़े हो गए, हमने सवाल में वैरायटी लाना चालू कर दिया। हमसे पूछा 6 के गुणनखंड, तो कहो सर ये है। इस चीज में देख रहे होगे कि हमेशा एक नंबर कॉमन है, उसे कहते हैं 1। अगर क्वेश्चन आए हर किसी का गुणनखंड होता है, तो उसका नाम एक से सारी संख्या कट जाती है। पहला अगर क्वेश्चन नॉर्मली आया, छोटे से एग्जाम में आता है टेट में, कि प्रत्येक नंबर का जो गुणनखंड होगा उसका नाम है 1। इधर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आ रहे थे, हम गुणनखंड निकालना सीख गए, हमें कोई परेशानी नहीं थी, बड़े आसानी से हमारा काम चल रहा था। तो सवाल वालों ने पूछा कि गुणनखंड बताओ, हमने कि ये सारी संख्या है, जो चाहिए वो ले लो। तो एग्जामिनर ने कहा कि सारी संख्या नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सम संख्या चाहिए। तो हमने कि सम देख लो यार, ये 2 है, एक 6।
उसने की 12 में, तो हमने की यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 6 और मिलेगा 12। इससे पूछे तो उसने कहा कि हमारे पास सम नहीं है। हमने कोई बात नहीं भाई, सम के बाद चलता है, हमने पूछा विषम। हम आपको समझा रहे हैं पेपर में क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, फिर आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। तो पहला सवाल आया गुणनखंड, हमने सारे बता दिए। गुणनखंड में भी उसने कहा कि भाई साहब सिर्फ सम चाहिए, तो हमने सम बता दिए, विषम चाहिए तो विषम बता दिए। ज्यादा क्लियर है? वो पूछेगा कि भाई साहब वो गुणनखंड बताओ जो वर्ग हो। क्या पूछेगा? टेल मी सच एज फैक्टर्स दैट आर आल्सो स्क्वायर, जो क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो। तो क्या हो गए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 के साथ 4 है। क्लियर ना? आगे पूछेगा वो टेल मी सच एज फैक्टर्स दैट आर क्यूब, जो घन हो, स्क्वायर हो। विषम को कहते हैं ऑड, सम को कहते हैं इवन। तो वो सवाल में सोचता चला गया और सवाल पे सवाल बनाता चला गया। तो उन सारे सवालों को हम जिस प्रकार संख्याओं को सोचते हैं, जैसे हमने सबसे पहले सीखा प्राकृत संख्या, फिर सम, विषम, अभाज्य, घन, वर्ग, 2 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ऐसे सारे गुणनखंड की संख्याओं को सीखा हमने सबसे पहले। फिर एग्जामिनर रुका नहीं, हम भी नहीं रुके, तो उसने आगे क्या कहा, इन संख्याओं को आप लोग गिनना सीख गए होगे, तो उसने कहा योग करना सीखना है। तो हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है कि जो पहले गुणनखंड निकालना, गुणनखंड में सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है, सब चीज देखते हैं। चलिए तो अब टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारा फंडामेंटल चल रहा था कि गुणनखंड क्या है और उसके सारे क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन जब सीखेंगे तो उस क्वेश्चन को साथ में लेके चलेंगे। चलिए चलते हैं गुणनखंड की ओर। चलिए अब हम सीखते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज आपके दिमाग के अंदर बस जाएगी, बस वीडियो देखते रहिए। और तो हमें गुणनखंड निकालना, सबसे पहले हम छोटे छोटे संख्याओं सीखते हैं। हर चीज को हम छोटे नंबर से लेते हैं, फिर छोटे से लेके बड़े नंबर तक लेके चलेंगे। हमने सबसे छोटा नंबर लिया 6, तो कहोगे सर अभी हमने जस्ट लिखा था 1 2 3 6, उसके साथ ही हम एक दूसरा नंबर और लेंगे 12, और हम कहेंगे गुणनखंडों की संख्या बताइए, फाइंड आउट द फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, ध्यान देना है, सब चीज देखेंगे, सवाल कैसे बन रहे हैं उसका सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है इस 6 के प्राइम फैक्टर करना। हम सबको आते होंगे 2 3 जब 3 से काटेंगे। अगर 6 के हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो आप कहोगे सर 2 मल्टीपल 3। यहां तक क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन भी हम लेके चलते हैं साथ में 12। अगर हमने 12 की प्राइम फैक्टर की बात करो तो 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3 और 3 से काटोगे 1। इसे लिखोगे आप सर 2 into 2 into 3। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, 2 into 2 इज नॉट लुकिंग गुड, सो आई कन्वर्ट इट 2 की पावर 2 into 3। कोई नंबर 2 बार मल्टीपल में हो तो उसे स्क्वायर में लिख देते हैं, यहां तक हम सब लोग जानते हैं। तो पहला हमारा काम है सभी दिए गए नंबर्स को फैक्टर बनाना। यहां तक आ गया? समझना है? इस नंबर में फैक्टर एक आएगा 2, एक आएगा 3, इसमें आएंगे 2 2 बार, 3 3 बार। ध्यान समझना है। अगर हम 2 की बात करें तो इसमें जो 2 होगा हमारा, 2 की घात 0 आया होगा एंड 2 की घात 1। क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 2 की पावर 0 तो आया होगा। सर आपको 2 की पावर 0 क्यों? तो हमने सबसे पहले सिखाया था एक सब नंबर का फैक्टर होता है, तो किसी की पावर 0 माने 1 तो हो गई। अगर इसकी बात करें हम
तो आप कहोगे सर 3 की पावर 0 आना है एंड 3 की पावर 1। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अगर नंबर ऑफ फैक्टर की अभी यही बात चल रही है तो आप कहोगे सर इसमें जो एक नंबर ऑफ फैक्टर आएगा 2 की पावर 0 आएगा, एक दूसरा आएगा 2 की पावर 1। अगर यहां पर कहें हम तो 3 की पावर 0 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा। अभी हम बेसिक उठा रहे हैं, परेशान नहीं होना है, सब कुछ है। इस चीज की चर्चा करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर सवाल हमारा ऐसे बनेगा। तो आप कहोगे सर इसमें नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे 2। अगर इसका नाम ए माने और इसका नाम बी माने, इसे सी माने और डी, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया? तो यहां से आया ए और बी, कुछ भी लिख लीजिए, यहां से आएगा सी और डी। अगर दो संख्या यहां है और दो संख्या यहां पर है, क्या सुनना, और इनका मल्टीपल करेंगे, कोई दो नंबर यहां पर है, कोई दो नंबर यहां पर है, तो इसका अगर मल्टीपल करेंगे, ए का सी के साथ करेंगे ए सी आएगा, ए का डी के साथ करेंगे तो ए डी आएगा, बी का सी के साथ करेंगे तो बी सी आएगा, और बी का डी के साथ करेंगे तो बी डी आएगा। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर 1 2 3 4 हो गए, तो इतनी मेहनत ना करके यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लीजिए, 2 हो गए, यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर लीजिए 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए आपके 4 हो गए, जो कि हमारे सवाल का आंसर है। हम रिपीट कर रहे हैं, हर चीज आपको समझ में आएगी, ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जो हम ना समझा पाए और तुम ना समझ पाओ। ध्यान से देखना है, पावर में लिखा, ब्रैकेट में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। जो रटने वाले छात्र हैं वो 0 कहां से आया? क्योंकि हर नंबर में 1 मल्टीपल होते ही होता है। तो यहां पर हमने देखा पावर यहाँ 1 तक थी तो 0 1 0। यहाँ पर दो संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है, तो 2 यहाँ से 2 निकली, यहाँ से 2 निकली, 2 मल्टीपल 2 इट बिकम 4। तो इस सवाल में नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो हमारे 4 होंगे। अभी आपको परेशान नहीं होना, हम सवाल और समझा रहे हैं, इतना आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग डायरेक्टली सवाल करेंगे। अगला हमने सवाल उठाया था 12 नंबर। अगर 12 के फैक्टर की बात करें तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 मल्टीपल 3, 4 किया 12। अभी थोड़ी देर पहले इसकी हमने बात की थी, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 आएगा। यहां पर देखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 आएगा। तो आप लोग जान गए हो, क्या जान गए हो? ध्यान रखना, यहां पावर 2 थी और हम गए 1 2 3 तक, यहां पावर 1 है और हम 0 से लेके 1 तक है। जो भी हाईएस्ट पावर है हमें वहां तक जाना है, टेकिंग 0। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, अगर 4 होता है तो 4 तक जाते हैं, या 2 होता है तो 2 तक जाते हैं। नंबर गुणनखंड की बात करें तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 2 3 गुणनखंड आए, यहाँ पर 1 और 2 गुणनखंड आए, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर इज 6। अगर 12 के हम निकालेंगे फैक्टर तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 6। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर आए होंगे वो 6 आएंगे। इधर के लिए आगे बढ़े, चलते हैं सवाल को। तो कहोगे सर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम इसी चीज को समराइज करके शॉर्टकट में समझ ले रहे हैं, वो देखना है। आप कहोगे सर 0 तो हमेशा लगनी ही है, फिक्स हो गई है, और नंबर कहां तक आएगा? जहां पावर हो। मतलब हम शॉर्टकट में कह सकते हैं जो भी पावर हो उसमें एक जोड़ दें तो इसकी गुणनखंड निकल रहे हैं। देखते हैं, तो हमें क्या करना है, यहां पावर 2 थी उसमें एक जोड़ देना है, यहां भी पावर 1 है उसमें भी एक हमें, तो यहां जोड़ेंगे 2 + 1 इट बिकम 3 और 1 + 1 इट बिकम 2। इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा वो 6 आएगा। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? हम समराइज करके लिख दिया शॉर्टकट में कि जो भी पावर हो उसमें एक करना है। पावर 2 था 3, पावर 1 था 2। क्यों करा? क्योंकि हर नंबर में 0 लेके चलना है। ऐसा क्लियर है? तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर जाके 6 आए, जो कि आपके सामने लिखे। जैसे हम कोई और नंबर ले रहे हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4। अगर इस सवाल में हम बोलेंगे नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो अभी हमने जस्ट सिखाया है
कि जो भी पावर हो उसमें एक ऐड करना है 3+1, यहाँ जो भी पावर हो उसमें एक ऐड करना है 2+1, यहाँ जो भी पावर हो उसे ऐड करना है तो 4+1। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहा सवाल? 3 में एक जोड़ेंगे 4, 2 में एक जोड़ देंगे 3, 4 में एक जोड़ देंगे 5, 5 को 20, 20 या 7। ये जो भी नंबर हो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे होंगे आपके 60। तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हमने दो चीज चालू की है कि पावर 0 से लेके उस नंबर की हाईएस्ट पावर तक जाना है, और उनके शॉर्टकट ये था, शॉर्टकट के पास गए तो जो भी पावर लगी है उसमें हमें एक जोड़ देना है, जो भी पावर थी उसमें हमें एक जोड़ देना है, नंबर ऑफ फैक्टर हमारे निकल आएंगे। क्लियर है? अब इसी चीज को हम एक सवाल करते हैं, उसके बाद फॉर्मूलाबद्ध तरीके से लिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा 2 की पावर 4, 3 की पावर कुछ नहीं, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, हिंदी वाले कहेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हमें निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या, हमें निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या, सम हो विषम हो अभाज्य हो सब, उसका निकालने का हमने जो फॉर्मूला सिखाया वो क्या था, जो भी पावर थी उसमें एक ऐड कर देना है। यहाँ पर पावर कितनी है 4, हम 4 में डायरेक्टली 1 ऐड करेंगे, इट बिकम 5। जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आपको हम कैलकुलेशन कम करते जाएंगे। यहाँ पावर 1 थी तो 1 में एक जोड़ोगे इट बिकम 2, यहाँ भी पावर 2 थी उसमें एक जोड़ दोगे इनटू 3 में पावर 1 जोड़ दोगे। क्या यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, यहाँ पर भी जो पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, यहाँ पर जो पावर थी सब में एक जोड़ देते हैं, मल्टीपल करते हैं। 5 दूनी 10, 4 तिया 12 गुणे 10 120। तो आपके सवाल का था कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो 120। तो आप लोगों को अभी तक ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम इन सवालों को फॉर्मूला लिखें। अगर हम फॉर्मूलाबद्ध तरीके से लिखेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो आप कहोगे a की पावर समथिंग, b की पावर समथिंग, c की पावर समथिंग और चलता है। a b c आर प्राइम नंबर, ए बी सी सारी क्या होंगी अभाज्य संख्या होंगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो सवाल हमारा गलत होने लगेगा। तो जब हम इसे अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं तो जो भी कुछ पावर हो उसमें हमें एक ऐड करके लिखना है, तो हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने बोला है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए फॉर्मूला बनेगा p+1, जो भी पावर हो उसमें एक ऐड कर देंगे इनटू q+1, उसके साथ बनेगा r+1, आगे अगर और होगा तो बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला समझ आया। तो हमें पहला काम क्या करना है, जो भी नंबर दिया हो उसे प्राइम फैक्टर करना है, फिर उसमें जो पावर लगी है उसमें एक एक ऐड करते जाना है और हमारे सारे सवालों के जवाब निकलने आए। इस फॉर्मूले को लिखिए, नोट कीजिए। तो हम और प्रैक्टिस करते हैं। अभी आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं मिलेगी। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6। नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए हमने कि जो भी नंबर लिखा है उसमें एक ऐड कर दीजिए। 3 में एक ऐड करोगे 4, 4 में एक ऐड करिए 5 और 6 में एक ऐड करिए 7। सबसे पहले हम इस सवाल में प्राइम फैक्टर ही चाहिए। पहली कंडीशन, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करना है। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 6 + 1 7, सबका मल्टीपल करिए। 5 को 20, 7, 7 दूनी 24।
जो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे इस क्वेश्चन में वो होंगे 140। क्या कोई दिक्कत है? तो आपको सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, और सवाल को आप आगे कंटिन्यू करिए, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं जो कि एग्जाम में आएगा सीधा सीधा। 100 क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कहती है, या 100 की सम गुणनखंडों की संख्या, विषम, अभाज्य, हम सब कुछ धीरे धीरे जानेंगे। सवाल भी है 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। चले, तो सबसे पहले हम इसकी आवाज गुणनखंड करेंगे। 100 लिखेंगे, काटेंगे, 2 से काटो 50, 2 से काटो फिर 25, अब 5 से काटेंगे 5 को 5 से काटेंगे, तो आप कहोगे सर हम 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यहां से आप कहोगे सर आप रुक जाइए, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। गुणनखंड निकालने के लिए जो भी पावर थी उसमें एक ऐड कर देंगे, 2 में एक ऐड करो तो 3 आएगा, इस 2 में एक और ऐड करो तो 3 आएगा। आप कहोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे 3 3 जा 9। तो आप कहोगे सर अब आप कोई भी सवाल दे दीजिए, हम A to Z सारे क्वेश्चन बना देंगे। क्या तो कोई दिक्कत है? चलिए हम आपके लिए सवाल देते हैं। तो हमने आपको क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड 10 की पावर 2। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है आपको, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। करिए क्वेश्चन। आपने कहा सर आप कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, हम उसे एक सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो जी हमने आपको क्वेश्चन दिया और उसे सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। चलिए, आपने सॉल्व किया होगा शायद ऐसा। आपने कहा सर जो भी पावर मिले उसमें एक ऐड कर दीजिए, 3 में एक ऐड करिए 4, जो भी पावर मिले 4 में एक ऐड करिए 5, 2 में एक ऐड करिए 3। इसका मल्टीपल किया, 5 को 20, 20 दिया 60। जैसे ही आपने 60 क्वेश्चन का आंसर किया और सवाल हमारा गलत हो गया। हम वो सारे क्वेश्चन यहीं गलत करवा देंगे जो आप एग्जाम में गलत करते हो। पहले हम सारे सवाल को जो आप गलत कर सकते हो वो हम यहीं पर गलत कर देते हैं। आप कहोगे सर ये गलत कैसे हो गया, आपने तो यही पढ़ाया है। हम कहेंगे बेटा हमने सही पढ़ाया है, बट हमने एक वर्ड बोला था कि हमें प्राइम नंबर चाहिए। हमने एक वर्ड बोला था कि हमें प्राइम नंबर चाहिए। तो आप कहोगे सर प्राइम नंबर कर लेते हैं। तो आपने बोला सॉरी सर जी हमसे मिस्टेक हो गई, हम इसे प्राइम नंबर करते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, तो 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, इसकी पावर 2 करेंगे, इसकी पावर 2। यहां तक क्लियर है? तो आपने कहा सर ये 10 लिखा था, सॉरी इसको हम प्राइम नंबर बदल देंगे। आपने बदला, हमने कि बेटा फिर करिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। आप फिर निकालने गए, आपका फिर से सवाल गलत होगा। तो आपने कहा जो भी पावर थी उसमें एक ऐड कर दिया, जो भी पावर थी उसमें एक अलग ऐड कर दिया, जो भी पावर थी उसमें एक अलग ऐड कर दिया, या पावर 2 थी। अब आपने कहा सर सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए, अब क्यों गलत है? हमने सारे नंबर प्राइम लिखे, 2 3 2 5 सारे नंबर प्राइम है, और हमारा जो भी सवाल आएगा वो फिर गलत हो जाए। तो आपने कहा सर ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत क्यों हो रहा है? अब 2 यहां पर भी लिखा है, 2 यहां लिखा है, ये 2 नंबर आपने 2 बार काउंट कर लिया जो कि गलत हो रहा है। सबसे पहले से एक साथ लिखेंगे। यहां पर जो आंसर आएगा इसका 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 करोगे तो घात जुड़ जाती है 5। अगला सवाल हमारा 3 की पावर 4 है, और उसके बाद का सवाल है 5 की पावर 2। अब कहोगे सर आप कि आपका सवाल पूरा पूरा सही बना है, पहला प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, और सब पावर लिखे हैं, हम सीधे सीधे पावर को ऐड कर दे रहे हैं। 5 में ऐड करो 6, 4 में ऐड करो 5, 2 में ऐड करो 6, 5 दिया 15, 15 छक्के 90। तो जो क्वेश्चन आपने दिया था आपको उस सवाल में नंबर ऑफ फैक्टर वो होंगे हमारे 90 होंगे, ना ये होगा ना इससे पहले वाला। तो समराइज में हम समझ गए हैं कि हमें जो भी नंबर चाहिए प्राइम फैक्टर चाहिए,
उसकी जो भी पावर लगी होगी उसे हम सॉल्व कर लेंगे और आप लोग सवाल बना देंगे। तो हमने इतने सारे सवाल बनाए, आपके सारे सवाल बनने लगे होंगे। एक क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे रहे हैं, हम जितने क्वेश्चन आपके लिए देते हैं उस क्वेश्चन पे आप कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर कुछ नहीं है, 6 है। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे वो आपको फाइंड आउट करके कमेंट में वीडियो आपको देखना है। वीडियो में अगर कुछ अच्छा ही लगे तो उसे लाइक कर देना, अगर कुछ कमी लिखे लगे तो उसे कमेंट में जरूर बताना कि सर इस चीज में इंप्रूवमेंट करिए, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ कमी है। मेरी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन का लेवल जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। जो आप कमेंट करोगे उसमें जो कमी होगी उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर आप लोग सीख गए हो आसानी से। तो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर के बाद हम पढ़ते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ये सवाल हटा दें, होमवर्क में आपको दिया हमने। अब हम पढ़ेंगे सम, गुणन खंडों की संख्या। इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम पढ़ रहे हैं समगुणनखंडों की संख्या। अभी हम पढ़ रहे थे क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब क्या पढ़ रहे हैं, समगुणनखंडों की संख्या। देखते रहना, आप सब सीख जाएंगे, टेंशन नहीं रहना। हम छोटा सा एग्जांपल फिर लेते हैं। हमने उठाया एग्जांपल 6। तो 6 के आप गुणनखंड करोगे तो कहो सर 1 2 3 6। हमने बेटा ऐसा करके गुणा घात के रूप में लिखते हैं तो आप कहोगे सर 2 × 3। अब बात थोड़ी ध्यान से सुनना है। हमें गुणनखंड चाहिए सम, इवन। तो सम क्या कहता है, सम कहता है कि सर जी हमारे पास एक क्वालिटी है कि यदि हम सम है, यदि कोई संख्या सम है, जैसे कि 2। सम कहता है कि यदि हम हैं, अगर हम अकेले हैं तो हमारे साथ कुछ भी ले आओ, मतलब विषम ले आओ, चाहे सम ले। क्या सुनना, हम सब सम के पास पूछा हमने कि सम भाई सब कैसे हो, तो उसने कहा सर हम बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर हम अकेले रहे, हम अगर एक आदमी भी सम रहे तो उसके साथ चाहे तुम विषम ले आओ, 3 दूनी 6, चाहे तुम उसके साथ सम संख्या ले आओ, तो हम आंसर हमेशा सम दे देंगे। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। हमें नंबर ऑफ फैक्टर वो चाहिए जो इवन हो, जो सम हो। तो सम तभी मिलेगा जब हमें एक संख्या तो सम चाहिए चाहिए, जब हमें एक संख्या तो सम चाहिए चाहिए, विषम दोनों नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा कि भाई साहब हम एक सम जरूर रखेंगे, एक सम जरूर रखेंगे, हम विषम कोई नंबर नहीं रखेंगे। तो इस सवाल को देखते हैं बेसिक के साथ। तो सबने हमने कहा सम इंटू सम हो या सम इंटू विषम, सम आएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा समझा करो। 2 × 4 इज बिकम 8 और 2 × 3 इज बिकम 6। यदि एक सम संख्या को उड़ा चाहे सम में कराओ चाहे विषम में कराओ, कुछ भी साथ कराओ, अगर सम है तो आंसर हमेशा सम देता है। इतनी चीज हम जान गए। उसी चीज का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड लिखे थे, तो आपने लिखा था सर 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। यहाँ लिखे थे आपने सर 3 की पावर 0 तो 3 की पावर 1। समझने की कोशिश करना है, बाकी हम फॉर्मूला लिखा देंगे। तो फॉर्मूला से क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन नया आता है तो हमारी नई अप्रोच के लिए हम बेसिक का यूज करते हैं, उनके लिए सवाल लिखना है। अगर हमने पूछा बेटा 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो उसने कहा सर 1 होता है। और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, तो उसने की 2। 3 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, और 3 की पावर 1। हमने कि हमें गुणनखंड कौन से चाहिए, तो आपने कहा कि सर जी सम गुणनखंड चाहिए। क्या चाहिए, सम गुणनखंड। तो हमने कहा सम तभी आएगा जब कम से कम एक बार हमें सम मिल जाए।
सम हम तभी ला सकते हैं जब एक बार हमें सम मिल जाए। तो आपने कहा कि सर जो आप नंबर लिखते थे, इस नंबर को आपको हटाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम एक ले रहे हो, एक विषम है और यहाँ पर विषम संख्या मिलेगी, तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे सिर्फ इसमें यहाँ से एक नंबर मिलेगा और यहाँ से कोई भी ले लो, यहाँ दो नंबर मिलेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर आ गए हमारे। क्या यहाँ तक आपकी बात समझ में आई है? समझ पा रहे हो? तो सिंपल वे में बताएं, सम गुणनखंड चाहिए तो जो जीरो वाला पावर होता है उसे हम नहीं लेंगे। तो जीरो का मतलब था जो भी पावर थी उसमें हम एक जोड़ देते थे, इसका मतलब सम संख्या के साथ हम एक नहीं जोड़ेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। अगर हमें सम गुणनखंड चाहिए तो जो भी सम संख्या थी, 2 एक सम संख्या है, उसकी पावर जो लिखी थी वो जाके क्या लिखते हैं, उसमें एक हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि पावर जीरो लेके हम जोड़ते थे, वो 1 बन रहा था, सवाल हमारा गलत हो जाएगा। बाकी का काम जो करते थे वो बराबर कर रहे हैं 1 + 1। तो आपको 1 में 1 जोड़ दो 2, तो आंसर आएगा। सवाल को यहां भी देखें, अगर सम गुणनखंड की बात कहो तो 2 और 6। क्या आपको बात समझ में आई है? नहीं आई तो हम और समझाएंगे, परेशान नहीं होना। अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, हमने लिखा हुआ है, इनके फैक्टर लिख दे रहे 1 2 3 4 6। अगर हम बोले सम गुणनखंड की बात बताओ तो आप कहोगे सर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 4 आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। हमें चाहिए सम गुणनखंड, इवन फैक्टर चाहिए हमें। तो हमने बताया जो सम संख्या है और हमारे गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या जो सम है उसका नाम है 2। तो इसकी पावर जो भी हो उसमें हमें एक नहीं जोड़ना है, सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ना है, विषम संख्या की घात में एक जोड़ना है। या एक था, एक में एक और जोड़ देंगे, हो जाएगा 2। 2 × 2 इज बिकम। क्या आपको बात समझ में आने लगी है? आप करो हाँ सर, हम और एग्जांपल कराएंगे, आपको परेशानी। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर। हमने कहा सम गुणनखंड निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या था? आप लोग इस सवाल को हमसे पहले कर लिए होंगे। जो भी सम संख्या है उसमें एक आपको ऐड नहीं करना है, तो 3 का 3 रहेगा। बाकी जितनी संख्या है उसमें हमें एक ऐड करना है, 4 में एक ऐड कर दो 2 में एक ऐड कर दो 3। इनका मल्टीपल करते हैं, 5 × 15, 15 × 45। ये जो भी गुणनखंड होगा उसमें नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे होंगे वो 45 होंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? वीडियो देखते रहिए। तो आपको समझ में आने लगा होगा। हम एक सवाल और लिखते हैं और आपको बताना है। इस सवाल में आप फॉर्मूला भी लिख दे रहे हम, सम गुणनखंडों से। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो हमने नंबर ऑफ इवन फैक्टर लिखना है। तो सबसे पहले हम उसकी पावर लिख देंगे, a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। इसमें पहला नंबर होता है जिसे a कहते हैं, वो हम सम मानेंगे, बाकी के सारे नंबर हमेशा विषम होते हैं। तो हमने क्या सिखाया? अगर सम गुणनखंड निकालना है, I teach you if we need even factors, जो इवन की पावर है उसमें हम एक ऐड नहीं करेंगे, तो जो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला निकल के आएगा इसमें हम एक ऐड नहीं करेंगे, तो p जाके का रहेगा और बाकी बचे हुए नंबर में हम एक ऐड करते जाएंगे। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? क्या आप सवाल हमारे साथ बना पा रहे हो? ऐसा क्लियर है? चलिए हम गुणनखंड लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सवालों की। हमने लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। सम गुणनखंड निकालना है हम लोग।
तो सम के लिए क्या करना है, जो भी नंबर था उसमें एक ऐड नहीं करना है 2, इस नंबर में ऐड करना है 3 हो जाएगा, इस नंबर में फिर ऐड करना है ये भी 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 तिया 18। इस सवाल में जो सम इवन नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे वो 18 आ रहे होंगे। आप लोग कहोगे सर सारे सवाल समझ में आ रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। हर चीज का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला हम बहुत बाद में लिखते हैं जब तक वो चीज आपको पूरा समझ में आ जाती होगी। ये सवाल है, हमें एक काम और करना है, आगे चीज सीखते सीखते पीछे की चीजों को भी लेके चलना है हमने, कि हम आपको सारी चीज दिमाग में बसवा देंगे तो आपको कहीं परेशान नहीं होना है। तो इसमें हम 2 सवाल निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी तक 2 सवाल पढ़े। पहला पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, और दूसरा पढ़ा भी हमने जस्ट इवन फैक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे इवन नंबर फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हमने क्या सिखाया था, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करते जाओ, जो भी पावर थी उसमें एक ऐड करते जाओ। इवन फैक्टर में क्या पढ़ाया, सिर्फ सम वाली पावर में एक ऐड नहीं करना है, बाकी सवाल जाके का लगता है। देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करना है। सबसे पहले हमने पढ़ाया था 3 में एक ऐड करो 3 + 1, उसके बाद सम में ऐड करना है 4 + 1, आगे रहेगा 2 + 1, आगे और रहेगा 1 +। अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हमारे पास जो भी पावर थी उसमें हम एक ऐड करते जाएंगे, उसमें एक ऐड करते जाएंगे, उसमें एक ऐड करते जाएंगे, और हमारे सारे सवालों के आंसर आ जाएंगे। 3 था, एक ऐड किया 4, 4 में एक ऐड किया 5 × 3 × 5 को 20 दिया 60, 60 दूनी 120। तो टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड आए होंगे वो 120 आए। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब अगला सवाल हमारा था इवन के लिए। जब हमने सवाल इवन नंबर के लिए लगाया है तो हमने सवाल देखा कि इवन नंबर वाला फॉर्मूला कहता था जो इवन हो, इवन एक ही नंबर होता है 2 की घात, उस परेशान नहीं होना, उसमें हमें एक ऐड नहीं करना है, उसमें हमें एक ऐड नहीं करना है। तो देखते हैं इस सवाल, जैसे हम इस सवाल को करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 3 और इन सब में एक ऐड करते जाएंगे 4 + 1, आगे करेंगे 2 + 1, उसके बाद लिखेंगे 1 + 2। तो यहाँ आएगा 3, 4 1 5, 2 1 3 और 1 और 1 मिलके 2। 3 तिया 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 तिया 7। इस सवाल में सम गुणनखंडों की संख्या आ गई है 90। हम जानते हैं एक संख्या या तो सम होगी या विषम होगी। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता चल गया, सम गुणनखंड पता चल गया, तो क्या हम इसमें से घटाकर विषम गुणनखंड नहीं निकालेंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल निकालोगे, बट थोड़ा रुके। हम अगला सवाल कर रहे हैं, सावधानी से करना है, आप लोग इस सवाल का आंसर जरूर गलत दोगे। चलिए हम सवाल उठा रहे हैं और आपको सवाल का आंसर करना है। इसमें आपको बताना है स्पेशल 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। पहला सवाल हमारा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा सवाल हमारा है इवन नंबर ऑफ फैक्टर। हम आशा करते हैं कि सेकंड नंबर सवाल आप लोगों में से सारे लोग गलत लगा रहे होंगे, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर दीजिए। जितनी भी गलतियां आप एग्जाम में करोगे वो सारी गलतियां हम इस बोर्ड के माध्यम से आपको अभी क्लास में करा देंगे, तो एग्जाम में आपकी कोई गलती नहीं होगी, सारे सही सवाल लगाना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना था तो आपने पढ़ा था सर जो भी पावर उसमें एक ऐड कर देंगे, तो 1 1 एक ऐड किया 2, इसमें एक ऐड किया तो आप कहोगे सर 3 3 2 6। तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ इवन फैक्टर में आपने बताया था कि जो 2 की पावर होती है उसमें एक ऐड नहीं करते हैं, बाकी बचे हुए नंबर में ऐड करते हैं। तो आप कहोगे सर इसमें 2 तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ऐड कर दो 2, इसमें एक ऐड कर दो 3, तो आपका आंसर आ गया 6, और जो कि गलत है। तो आप लोग क्या बता सकते हैं इस सवाल में नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे?
तो हमने इसलिए बेसिक बताया था, हमने कहा अगर हम सम संख्या चाहिए, इफ वी नीड एन इवन नंबर देन इट मस्ट बी अ इवन नंबर इन अ सिंगल डिजिट। तो उसमें कम से कम एक इवन नंबर जरूर चाहिए। ये नंबर लिखा है 75, 25 25 75। हम 75 के गुणनखंड करेंगे तो इस सवाल में हमारे एक भी नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 2 की पावर कोई जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 0 इंटू समथिंग करोगे तो इसका आंसर आएगा 0। दोबारा समझना, सम गुणनखंड चाहिए हमें। सम गुणनखंड का मतलब है 2 कम से कम एक बार आए, 2 कम से कम एक बार जरूर आए। तो इस सवाल में नंबर ऑफ इवन फैक्टर एक भी नहीं है, तो इस सवाल का आंसर था 0। क्योंकि 75 का हम फैक्टर करेंगे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 25 से कटेगा और खुद 75 से कटेगा। देख लीजिए आप, कोई भी नंबर इवन नहीं है। तो सवाल में हमें नशे में नहीं रहना है, इवन माने सम संख्या जरूरी है। इसलिए हमने बेसिक में उसको उठाया था, 2 की पावर 1 से चालू किया था, 0 से नहीं किया था। एटलीस्ट एक बार 2 तो चाहिए। यहां तक समझ में आ गया आपको? उसके बाद सवाल अगला करते हैं। अगला हमारा सवाल होगा विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, ऑड नंबर। विषम गुणनखंडों की संख्या, तो सवाल हम उसी फॉर्म में करेंगे। पहले हमने कोई लिखा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। हर सवाल को शुरुआत हम उसी फॉर्म में करेंगे, बेसिक फॉर्म में करते हैं। इस पावर को थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। और इस बार जो नंबर ऑफ फैक्टर हमें चाहिए वो चाहिए विषम माने ऑड। नंबर ऑफ फैक्टर हमें जो चाहिए वो विषम चाहिए, ऑड चाहिए। ऑड के लिए कहते हैं, तो हमने पूछा ऑड से कि भाई तुम कब तक ऑड रहोगे। तो उसने कहा कि अगर हम सिर्फ ऑड इनटू ऑड रहे, अगर किसी भी विषम संख्या में अगर सम संख्या से गुणा कर दोगे तो वो कभी विषम नहीं रहेगी। इस सवाल में हमें सिर्फ ऑड चाहिए। सवाल समझने की कोशिश कीजिए, विषम संख्या में सिर्फ विषम चाहिए। इस सवाल में हम जो सम वाली चीज थी उसे एकदम छोड़ देंगे। तो अपना फॉर्मूला वही रहेगा, जो भी पावर थी उसमें एक ऐड कर देंगे। तो करोगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो 1 + 1, इसमें एक ऐड करेंगे तो कहोगे 2 + 1। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 1 + 1 मिलकर 2 हो गया, 2 + 1 मिलकर 3 हो गया। तो विषम गुणनखंडों की संख्या जो आएगी सवाल में वो 6 आएगी। सिंपल वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें विषम गुणनखंड चाहिए तो सम वाले गुणनखंड चाहिए नहीं, तो सम वाले को हम एकदम हटा देंगे। आई रिमूव टोटली ऑफ इवन नंबर्स। तो इस सवाल आया आपको समझ में। एक सवाल और करते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 4। हमें चाहिए विषम। विषम के लिए हमने सिखाया है जो सम है उसे पूरा छोड़ देना है, बाकी बचे वो नंबर में एक पावर जोड़ना है। तो 3 में एक जोड़ देंगे 4 और 4 में एक जोड़ देंगे तो 5। तो सवाल का आंसर आएगा 5 को। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो सारे सवाल को हम एक बार मगअप करके दोबारा समझा रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल था हमारा 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। पहला सवाल था गुणनखंडों की संख्या, दूसरा सवाल था सम गुणनखंडों की संख्या और तीसरा सवाल हमने पढ़ा विषम गुणनखंडों की संख्या। ध्यान सुनना है, हमने पढ़ा सम गुणनखंड, पहले पढ़ा कुल गुणनखंडों की संख्या, फिर पढ़ा सम, फिर पढ़ा विषम। तो कुल गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला था जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दी थी। पावर 2 थी उसमें एक ऐड किया 3, 2 थी उसमें एक ऐड किया 3, यहाँ पर 2 था उसमें एक ऐड किया 3, सबको मल्टीप्लाई किया 3 × 3 × 3, तो तीनों में। अगला सवाल हमने बताया था सम गुणनखंड के लिए। सम गुणनखंड के लिए क्या कहा था, जो भी सम की पावर थी उसमें एक ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर लेंगे सिर्फ 2,
यहाँ पर एक ऐड लेंगे 3, यहाँ पर फिर ऐड करेंगे 3, सॉल्व करेंगे 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या 18 आ गई है। विषम के लिए हमने बोला है आपसे, और नंबर के लिए बोला है कि सम वाले नंबर को छोड़ना है, बाकी इसमें जोड़ दो, एक 2 में 1 जोड़ो 3, इस 2 में 1 जोड़ो 3 तिरका। अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि कुल गुणनखंड की संख्या है वो सम प्लस विषम के योगफल के बराबर हो जाएगा, 18 प्लस 9 मिलके 27। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। अभी हमने जस्ट स्टार्ट की क्लास, बेसिक है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। गुणनखंड सीखे, फिर गुणनखंडों का योगफल सीखेंगे, पूर्ण वर्ग घन, बहुत सारे सवाल होंगे। तो वीडियो आज इतने रखते हैं। हंसते मुस्कुराते रखिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट।